Greetings of the day. This is Neetu, your Alga 9 teacher from Balbharti Vidyapeeth School, Gohana. In reading and listening comprehension session, we will read one more story in today's class. First of all, we will discuss its vocabulary words. First vocabulary word is article. A piece of writing included with others in a newspaper. एक ऐसा न्यूज़पेपर का पीस जिसमें हम कुछ जानकारी ऐड करते हैं. स्प्रिंटिंग, कम्पिटेटिव स्पोर्ट ऑफ रनिंग डिस्टेंसेस ऑफ 400 मीटर और लेस, 400 या फिर उससे कम रेस वाली जो गेम्स हैं उनको हम कॉल करते हैं स्प्रिंटिंग. डिसिप्लिन, शोइंग अ कंट्रोल्ड फॉर्म ऑफ बिहेवियर. बिहेवियर की कंट्रोल फॉर्म को हम शो करते हैं जब हमारा कंट्रोल होता है अपने बिहेवियर के ऊपर. स्टैमिना, ability to sustain prolonged physical और mental effort. ऐसी एबिलिटी, ऐसी योग्यता जो हमें फिजिकल और मेंटल रूप से स्ट्रॉन्ग बनाती है. रिकॉर्ड, बेस्ट परफॉर्मेंस, सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस देना. एथलेटिक, द स्पोर्ट ऑफ competing in events like running races, jumping, throwing extras. एथलेटिक्स में बहुत सारी एक्टिविटीज़ इवेंट शामिल हैं जैसे कि रनिंग है, जंपिंग है, थ्रोइंग. नाउ वी विल स्टार्ट द स्टोरी. इट्स नेम इज लाइटनिंग बोल्ट. लाइटनिंग बोल्ट स्टोरी इज रिलेटेड टू one of the greatest person. His name is Usain Bolt. Yes, Usain Bolt. He is very fast runner. So that's why our story heading is Lightning Bolt. This man can run 100 meters in 10 seconds. एक न्यूज़पेपर आर्टिकल की लाइन थी कि 10 सेकंड में कोई आदमी 100 मीटर दौड़ सकता है. ही माइट नॉट इवन बी ह्यूमन, रीड अनदर. और दूसरी लाइन क्या थी कि वो कोई इंसान तो नहीं हो सकता. कैन ही आउट रन अ चीता, आस्क्ड अ थर्ड. और थर्ड क्या लाइन थी, क्या वो चीते को भी पीछे छोड़ जाता है. सो ऑल दीज आर्टिकल्स वर रिटन अबाउट वन मैन, उसैन बोल्ट. ये सभी लाइंस आर्टिकल में किस पर्सन के लिए प्रिंट हुई थी, उसैन बोल्ट के लिए. सो उसैन बोल्ट इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्प्रिंटर द वर्ल्ड हैज़ एवर सीन. पूरे विश्व में सबसे ग्रेट रनर अगर कोई हुआ है तो वो है उसैन बोल्ट. ग्रेटेस्ट स्प्रिंटर हम जिसको कॉल करते हैं. स्प्रिंटर का अभी हमने मीनिंग रीड किया था, 400 मीटर रेस या फिर उससे कम रेसेस वाली गेम्स को हम कॉल करते हैं. ही इज़ द करंट 100 मीटर वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर. और आज के दिन 100 मीटर वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर भी है उसैन बोल्ट. He was born on 21st August 1986 in Sherwood Content, Jamaica. उनके बर्थ प्लेस के बारे में और डेट के बारे में इंफॉर्मेशन है. ही स्पेंट हिज चाइल्डहुड प्लेइंग एंड थिंकिंग अबाउट स्पोर्ट्स. उन्होंने अपना बचपन गेम्स के बारे में ही सोचते हुए बिताया, गेम्स को खेलते हुए बिताया. ही इवन ड्रीम्ड ऑफ प्लेइंग फुटबॉल बट स्प्रिंटिंग इज़ वट बोल्ट वॉज रियली गुड एट. उनका सपना क्या था, फुटबॉल खेलना. और पहले उन्होंने प्रैक्टिस भी की फुटबॉल खेलने के लिए. बट बोल्ट को बनना क्या था एक्चुअली, स्प्रिंटर. स्प्रिंटिंग में उनका इंटरेस्ट था. ही वॉन में मैनी मेडल्स इन एथलेटिक इवेंट्स. एथलेटिक की इवेंट्स में, जंपिंग में, रनिंग में उन्होंने बहुत सारे मेडल जीते. Soon he started to dream of winning an Olympic medal in sprinting. और जल्दी ही स्प्रिंटिंग में 400 मीटर रेस में भी उन्होंने मेडल जीतना स्टार्ट कर दिया. At the age of 15, his friends went to parties
जब वो 15 साल के हुए तो उनके फ्रेंड्स ने पार्टीज़ में जाना स्टार्ट किया। जैसे बच्चे बड़े होते हैं उनके अलग अलग शौक़ होते हैं, तो अलग अलग इंटरेस्ट होते हैं। ऐसे ही बोल्ट के जो फ्रेंड्स थे वो पार्टीज़ में जाते थे, बट बोल्ट वॉज डिसिप्लिन्ड। बट बोल्ट का जो कंट्रोल था अपने ऊपर था पूरा, क्योंकि उनका इंटरेस्ट था स्प्रिंटिंग में, रनिंग में। इसीलिए वो हमेशा ही अपनी गेम की प्रैक्टिस में ही लगे रहते थे। ही वॉज ऑलवेज एट द रनिंग ट्रैक पुशिंग हिमसेल्फ। हमेशा रनिंग ट्रैक पे प्रैक्टिस करते हुए मिलते थे वो। ही वंस सेड, और एक बार उन्होंने कहा, ड्रीम्स आर फ्री, गोल्स हैव अ कॉस्ट। कि सपने तो हम फ्री में देख लेते हैं आसानी से, कोई भी किसी भी सपने को देख लेता है, बट ड्रीम्स गोल्स हैव अ कॉस्ट। बट अगर हमने अपना गोल अचीव करना है, उस सपने को एक्चुअल में अगर हमने पूरा करना है, तो हमें उसकी कीमत देनी होती है, टाइम एंड हार्ड वर्क। तो हमें क्या देना पड़ेगा? अपना समय और अपनी मेहनत। इवेंचुअली, ऐसे ही धीरे धीरे, ही वॉन द वर्ल्ड जूनियर चैम्पियनशिप्स। उसने पूरे वर्ल्ड की जो जूनियर चैम्पियनशिप्स थी उनको जीतना स्टार्ट कर दिया। इवन व्हेन ही वॉज इंजर्ड, ही डिड नॉट गिव अप। ही वर्कड हार्ड ऑन इम्प्रूविंग हिज हेल्थ एंड स्टेमिना। एक बार उनको चोट भी लगी, तब भी उन्होंने गिव अप नहीं किया, हार नहीं मानी, और पूरी मेहनत के साथ अपनी हेल्थ को भी इम्प्रूव किया और अपना स्टेमिना भी बनाया। Finally, in 2008, at the Beijing Summer Olympics, he broke the world record. 2008 में बेजिंग समर ओलंपिक्स में उन्होंने पूरे विश्व का रिकॉर्ड ही तोड़ दिया। ही फिनिश्ड द 100 मीटर डैश इन जस्ट 9.68 सेकेंड्स। उन्होंने 100 मीटर रेस कवर की सिर्फ 9.68 सेकेंड्स के अंदर। He was ecstatic. The world saw how happy this made him. तो पूरी दुनिया ने देखा इसके साथ उनको कितनी खुशी मिली बोल्ट को। Then in 2009 और 2009 में at the Berlin World Championships he broke his own record. उन्होंने अपना ही बनाया हुआ रिकॉर्ड तोड़ दिया। कैसे? This time he completed the 100 meter race in 9.58 seconds only. उन्होंने 9.58 सेकेंड्स में ही रेस को कंप्लीट किया, 100 मीटर रेस को, और अपना खुद का बनाया हुआ रिकॉर्ड ही ब्रेक कर दिया। इट इज़ अ रिकॉर्ड दैट रिमेन्स अनब्रोकन टू दिस डे। और इस रिकॉर्ड को आज तक भी कोई तोड़ नहीं पाया है। सो उसेन बोल्ट इज़ द ग्रेटेस्ट प्लेयर। अभी हमने उनके बारे में पढ़ा कि कितने महान प्लेयर हैं वो। सो वी शुड बी डू हार्ड वर्क लाइक हिम। हमें भी अगर अपना गोल अचीव करना है तो लगातार मेहनत करते रहना है। नाउ वी विल डू हाउ टू गिव अ सूटेबल टाइटल टू एनी टॉपिक। अभी हम एक न्यू कंसेप्ट करेंगे, कैसे हम सूटेबल टाइटल देते हैं किसी भी पैसेज को, पैराग्राफ को, या फिर किसी स्टोरी को। सो देयर आर सम स्टेप्स वी विल रीड अबाउट दीज स्टेप्स। सूटेबल टाइटल। अ टाइटल इज द नेम ऑफ द स्टोरी। टाइटल हम किसको बोलते हैं? स्टोरी के नेम को। To give a story a suitable title, follow these steps. हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे अगर हमने सूटेबल टाइटल देना है किसी भी स्टोरी को। फर्स्ट स्टेप, फाइंड द मेन आइडिया। सबसे पहले हमें उस स्टोरी का, उस पैसेज का या उस आर्टिकल का मेन आइडिया फाइंड आउट करना होगा। Example, the main idea of the story is how Usain Bolt worked hard to become the fastest sprinter in the world. हमने, अगर हम इसी स्टोरी की बात करें, इसका मेन आइडिया कंक्लूड किया है
कि कितनी मेहनत की उसेन बोल्ट ने हार्ड वर्क किया एक फास्टेस्ट स्प्रिंटर बनने के लिए पूरे विश्व में। सेकंड स्टेप, look at the details. Now we will look at sporting details. स्पोर्टिंग डिटेल्स कौन सी है जो हमारे मेन आइडिया को सपोर्ट करती हैं। उसेन बोल्ट इज़ अ ग्रेट स्प्रिंटर, बहुत बढ़िया स्प्रिंटर हैं वो। ही वॉज ऑलवेज एट द रनिंग ट्रैक पुशिंग हिमसेल्फ, हमेशा ही प्रैक्टिस करते हुए ट्रैक पे मिलते थे वो हमेशा ही। ही होल्ड्स द रिकॉर्ड फॉर कंप्लीटिंग द 100 मीटर रेस इन 9.58 सेकेंड्स। और लास्ट वाला जो रिकॉर्ड उन्होंने मेंटेन किया था जो आज तक भी अनब्रोकन है, 9.58 सेकेंड्स 100 मीटर के अंदर। लास्ट स्टेप, शॉर्टन द मेन आइडिया टू 2-3 वर्ड्स। लास्ट में थर्ड स्टेप हमारा क्या होगा, मेन आइडिया को 2 या 3 वर्ड्स में शॉर्ट कर देना। फॉर एग्जाम्पल वी हैव रिटन बोल्ट द स्प्रिंटर, बोल्ट का नाम लिखा हमने, उसके आगे लिखा है द स्प्रिंटर, रनिंग करने वाला, द स्प्रिंटिंग बोल्ट। और हमने उनका फुल नेम लास्ट में क्या लिखा, द स्प्रिंटिंग बोल्ट। सो वी हैव गिवन द टाइटल द स्प्रिंटिंग बोल्ट टू दिस स्टोरी, टू दिस पैसेज। तो इसी तरह से हम और भी स्टोरीज़ या फिर पैसेज के सूटेबल टाइटल दे सकते हैं। Okay, so learn this information. Thank you, students.